सभी को सुप्रभात। बीए पार्ट 3 हिंदी साहित्य आधुनिक काव्य के अंतर्गत हमने गत क्लास में हमने चर्चा की सुमित्रानंदन पंत का प्रकृति चित्रण, और प्रकृति चित्रण के अंतर्गत हमने पढ़ा नौका विहार और एक तारा मौन मंत्र। कल मौन मंत्र जो अज्ञा सत्ता की ओर संकेत किया है कि अज्ञा सत्ता मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। हमने सुमित्रानंदन पंत की कविताओं को पूर्ण किया। आज हम एक नया हरीश बादामी कवि को लेके आए हैं। हरीश बादामी, इनकी कविता है मैंने नहीं कल ने बुलाया है, मैंने नहीं कल ने बुलाया है, और रेत में नहाया है मन मेरा, प्यास प्यास सीमाहीन सागर और सुपरने। इनकी ये रचनाएं हैं। एक एक क्षण जिया गया है, ये इनकी रचनाओं पर आज हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने से पहले इनके जीवन परिचय के बारे में जानें तो हिंदी और राजस्थानी के ये सभी कवि ये हरीश बादामी का जन्म बीकानेर में हुआ था। इन राजस्थानी और हिंदी के कवि हैं जिनका जन्म बीकानेर में हुआ था। उन्होंने स्नातक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की। साहित्य के प्रति रुझान बचपन से ही था, इसलिए उन्होंने अपनी साहित्य यात्रा में गीत लेखन से भी की। इनका जन्म 1933 में हुआ था। हरीश बादामी का जन्म 1935 में, जीवन काल रहा 2009 तक। 1933 से लेकर 2009 तक इनका जीवन काल रहा है। ये बीकानेर के निवासी थे। राजस्थानी और हिंदी में इनकी अच्छी पकड़ थी, और हिंदी में अब बताया कि इन्होंने एक मासिक पत्रिका का भी संचालन किया जिसका नाम था वातायन। मासिक पत्रिका थी वातायन। ये लोहिया से प्रभावित थे। लोहिया से क्या थे? प्रभावित थे। अब देखो कि इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाएं पर हम प्रकाश डालें तो इससे एक नंबर में हम देखें अधूरे गीत, अधूरे गीत, अधूरे गीत। दूसरा सपन की गली, गली, सपन की गली, हंसने की याद, हंसने की याद। आगे देखो उजली नजर की सुई, उजली नजर की सुई, उजली नजर की सुई। एक अकेला, एक अकेला, और सूरज खेले, सूरज खेले, खेले सन्नाटे के शिलालेख पर,
शिलालेख पर। आगे देखो इनकी रचनाएं। सड़कवासी राम, सड़कवासी राम, सड़कवासी राम। आज की आंख का सिलसिला, आज की आंख का सिलसिला और आगे देखो पानी के सुख, पानी के सुख, पानी के सुख चार नाम समय के, चार नाम समय के। आगे देखो रोटी नाम सत है, रोटी नाम सत है। मुख्य मुख्य ये रचनाएं थोड़ा ध्यान रखना है। अधूरे गीत, स्वपन की गली, हंसने की याद, उजली नजर की सुई, एक अकेला सूरज खेले सन्नाटे के, शिलालेख पर, सड़क वासी राम, आज की आंख का सिलसिला, पानी के सुख चार नाम समय के, रोटी नाम सत है। ये इनकी क्या रचनाएं, सॉरी ये इनकी मुख्य मुख्य रचनाएं हैं। उनका जन्म 1933 में और 2009 तक इनका जीवन काल रहा। बीकानेर से ये रहे हैं। वातायन इनकी मासिक जो पत्रिका के द्वारा संपादक किया, काफी वर्षों तक किया और एक लघु पत्रिका थी ये। इसलिए इन आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण वातायन बंद हुआ और बंद होने के बाद में हरीश भादानी के जीवन में एक बड़ा वैचारिक परिवर्तन आया। वे मार्क्सवादी बन गए, मार्क्सवादी बन गए। उन्होंने हरीश भादानी राजस्थान साहित्य अकादमी के मीरा पुरस्कार सहित अनेक सम्मान पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। अब इनकी जो मुख्य रचना है अपने पाठ्यक्रम में उस पर प्रकाश डालेंगे। मैंने नहीं कल ने बुलाया है, आज हम इस पे प्रकाश डालेंगे। मैंने नहीं कल ने बुलाया है। तो इसमें कवि ने क्या बताया है कि आज का जो परिवेश है उस पर चित्रण किया है। आज का जो परिवेश किस प्रकार से है, हमारा किसी के साथ लगाव नहीं रहा, हम एकांकी जीवन जी रहे हैं। हम एक यहाँ आके अपने रोजगार में लगे हैं और रोजगार में लगे हुए हैं तो किस प्रकार लगे हुए हैं, जिस प्रकार मशीन कार्य करती है उसी प्रकार हम दिन भर कार्य करते हैं और कार्य करने के बाद शरीर में थकावट आ जाती है, घर पे जाके लेट जाते हैं, फिर सुबह वही प्रक्रिया शुरू। तो कवि ने यहाँ पे बताना चाहता है कि हमारा जो मेल जोल, आपस में जो प्रेम, पड़ोसी प्रेम, समाज प्रेम, वो हमारा आज लुप्त हो चुका है। लुप्त होने से तात्पर्य है कि हम अपने आप को इस प्रकार से डाल लिया है कि हमने हमारे घर तो बहुत सुंदर बना लिए, उसमें मार्बल लगा लिया, उसमें चमकीले पर्दास लगा लिए, लेकिन कवि कहता है कि हमने इतने बड़े दरवाजे लगा दिए उस मुख्य द्वार पर कि घर के अंदर कोई प्रवेश ही न हो। और वास्तविकता ये हुई कि घर सजावट के लिए बन गए और उसमें कोई स्नेह नहीं पनपता, कोई नहीं आता, आसपास के पड़ोसी नहीं आते, क्योंकि पड़ोसी कब आएंगे कि पड़ोसी को हम जानते नहीं हैं। ऐसे एकांकी भरे परिवेश में हम जी रहे हैं। हमारा किसी के प्रति कोई लगाव नहीं रहा, प्रेम नहीं रहा। हमने पड़ोसी के पास में इतनी ऊंची दीवारें खड़ी कर ली कि वो दिखाई न दे।
हमारी रोशनी है वो भी हमारे घर के अंदर ही व्याप्त है, वो रोशनी भी बाहर नहीं जाती। जब संध्या का समय आता है, घर में रोशनी की जाती है, बाहर रोशनी की जाती है, वो रोशनी बाहर नहीं जाती, वो भी हमारे शरीर के अंदर ही विराजमान होती है। तो कवि ने यहाँ पे बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है कि हम आज किस प्रकार से हम अपना जीवन जी रहे हैं। हम कहते हैं कि हम उन्नति कर रहे हैं, हम आगे से आगे बढ़ रहे हैं। कवि कह रहे हैं आप पतन की तरफ जा रहे हो, क्योंकि आपका प्रेम अपने पड़ोसी से नहीं रहा, आपके पड़ोसी आपको जानते नहीं हैं। आपकी छाया जब संध्या के समय आपकी छाया बल्ब के माध्यम से बाहर पहुंचती है, तब पता चलता है कि इस घर में कोई निवास कर रहा है, इस घर में कोई निवास कर रहा है। अन्यथा किसी को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आपने दरवाजे के जो गेट है इतने बड़े बना लिए, इतने सजावटी बना लिए। तो कवि कहना चाहता है कि इतना सजावटी घर बनाने की आवश्यकता कहाँ पड़ी, घर बनाने की आवश्यकता कहाँ पड़ी, क्योंकि इस घर में तो कोई दूसरा प्रवेश ही नहीं कर रहा, कोई उसमें कोई प्रेम ही नहीं पनप रहा, तो ऐसा घर बनाने से कोई फायदा नहीं है। इस तरह चित्रण किया गया है। कवि ने कहा है कि मैंने नहीं कल ने बुलाया है, मैंने नहीं कल ने बुलाया है। इससे पहले रचना हम शुरू करते हैं, उससे पहले इनका ये परिचय है, इनकी ये रचनाएं हैं, इस पे आप थोड़ा सा नजर डालें, अपने रजिस्टर में इसको अंकित करें। जो मुख्य एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाता है 2 नंबर का 2 अंक का प्रश्न पूछा जाए, तो उसमें अपने ये आपके मददगार सिद्ध हो सके। तो इनकी रचना भी पूछ सकते हैं, इनका निवास स्थान के बारे में पूछ सकते, कहाँ से थे, ये बीकानेर से थे। राजस्थानी और हिंदी में इनकी अच्छी पकड़ थी, लोहिया से ये प्रभावित है। मार्क्स बाद में इन्होंने मासिक एक लघु पत्रिका इन्होंने क्या की थी, शुरू की थी। फिर आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाने के बाद में इन्होंने ये मासिक पत्रिका बंद कर दी। फिर क्या हुआ कि ये कहाँ जुड़ गए, मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़ गए। इन्होंने राजस्थान मीरा पुरस्कार भी क्या किया है, प्राप्त किया है। इनकी ये रचनाएं हैं, ये रचनाएं आज आपका सिलसिला पाने के शुभ चार नाम समय के और फिर रोटी नाम सत्य है। एक बार अपने रजिस्टर में अंकित करें, फिर हम इनकी रचना है उसके सह प्रसंग व्याख्या करते हैं। तो चले, इनकी रचना है मैंने नहीं। तो शुरू करें हम। मैंने नहीं कल ने बुलाया है, कल ने बुलाया है, कल ने बुलाया है। फिर देखो, खामोशियों की छतें, खामोशियों की छतें खामोशियों की छतें आबनूसी किवाड़े, आबनूसी किवाड़े घरों पर आदमी आदमी में दीवार, आदमी आदमी में दीवार, आदमी आदमी में दीवार। तुम्हें छेनी लेकर बुलाया है, तुम्हें छेनी लेकर बुलाया है, तुम्हें छेनी लेकर बुलाया है। कि देखो, सीटियों में सांस भरकर भागते, सीटियों में सांस भरकर भागते
आगे देखो, बाजार मीलों दफ्तरों को रात के मुर्दे, दफ्तरों के रात के मुर्दे देखो आगे, देखती ठंडी पुतलियां, देखती ठंडी पुतलियां आदमी अजनबी आदमी के लिए, आदमी अजनबी आदमी के लिए, आदमी के लिए तुम्हें मन खोलकर मिलने बुलाया है, मिलने बुलाया है, तुम्हें मन खोलकर मिलने बुलाया है। तो कवि ने यहाँ पे बताया है कि मैंने नहीं, कल ने तुझे बुलाया है। तो इसमें कवि ने एक शहरी जीवन में व्याप्त एकाकीपन, जैसे मैंने पहले बताया, उस पे चर्चा की है। तो क्या बताया, कवि कहते हैं कि आज मैंने नहीं, आने वाले समय कल ने आपको बुलाया है, क्योंकि आपकी खामोशियों की छतें, आपकी खामोशियों की छतें, कि आपने जो आपका घर बनाया है बहुत सुंदर बनाया है, लेकिन इनकी छतें हैं वो खामोशियों से भरी पड़ी है, क्योंकि आपका प्रेम, आपका लगाव किसी से नहीं होने के कारण, उस घर में किसी का प्रवेश न होने के कारण वो क्या है, खामोशियों की छतें हैं। आपने दरवाजे तो बहुत अच्छे लगा लिए, कीवाड़ अच्छे लगाए हैं घरों को, लेकिन आदमी में क्या होगी, दीवार होगी। अपने पड़ोसी से भी क्या होगी, दीवार बना ली। दीवार का आशय आपने इतना उसके साथ भेदभाव होने के कारण मन में ऐसा वृत्ति पाल ली कि आपने उससे दूरी बना ली। यहाँ दीवार बनाने का आशय है, आदमी से दीवार बनाने का आशय है। कभी कहे कि आपकी उसके प्रति क्या है, दूरी है, इसलिए आदमी में दीवार है। तुम्हें छेनी लेकर बुलाया है, तो कल आने वाला समय कहते हैं कि उसने छेनी लेकर उस दीवार को तोड़ने के लिए बुलाया है, जिससे आपका क्या हो, उस पड़ोसी से प्रेम पनपे। देखो एक जगह आया है कि आपका अगर आपके पड़ोसी से घनिष्ठ प्रेम है तो बहुत अच्छी बात है कि आपका किसके साथ स्नेह होना चाहिए, आपके पड़ोसी से सबसे ज्यादा स्नेह होना चाहिए, क्योंकि परेशानी या मुसीबत आ जाने पर आपका पड़ोसी है वही आपके काम आता है। कहते हैं और बुरा सा बुरा कार्य कर ले, लेकिन अपने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति का दिल कभी दुखाना नहीं चाहिए, वो कभी माफ नहीं होता। तो ये कवि ने यहाँ पे बताया है कि आपने आदमी के बीच क्या बना ली, दीवारें बना ली। ये यहाँ पर वर्तमान शहरी जीवन में पनप रही एकाकीपन की जो प्रवृत्ति है, उस पर यहाँ कवि ने व्यंजना की है। और साथ में सामाजिक यथार्थ की, यहाँ पे सामाजिक यथार्थ की क्या हुई है, व्यंजना हुई है यहाँ पे। तो कवि ने बताया है कि आपको मैंने नहीं, आने वाला समय कल ने बुलाया है, क्योंकि आपकी छतें, आपके दरवाजे इतने अच्छे बना लिए कि आदमी में क्या बना ली, दीवार बना ली। आपने इतना भेदभाव किया है पड़ोसी के साथ, समाज के साथ, एकाकीपन जीवन में आप क्या हो रहे हो, जी रहे हो। तो ये बात कवि ने यहाँ पे बताई है। फिर देखो आगे कि सीटियों में सांस भर कर भागते बाजार मीलों, दफ्तरों के रात के मुर्दे, देखती ठंडी पुतलियां, आदमी
आदमी अजनबी आदमी के लिए तुम्हें मन खोल कर मिलने बुलाया है कि आदमी से आदमी प्रेम नहीं है यहाँ पे किसी पुरुष का, तो वो प्रेम करने के लिए आने वाला समय आपको बुलाया है। तभी कहा है कि सीटियों में भरकर सांस भरकर भागते। तो कभी यहाँ पे कहता है कि शहर के जो लोग हैं, शहरी जो लोग हैं, वो भाग दौड़ कर अपना जीवन यापन करते हैं और उसी में अपने क्या रहते हैं, लीन रहते हैं अपने कार्य के प्रति, और उसी में लीन रहते हैं। तो अपना जो समाज है, अपने मित्र है, अपने पड़ोसी है, उनको भूल चुका है। सिर्फ अपना ही स्वास्थ्य सिद्धि हो चुका है। तो इसी प्रकार कवि ने फिर बताया कि भागते रहते हैं बाजारों में और मीलों कोसों दूर, दफ्तरों का क्या हाल है उसके बारे में फिर कवि ने यहाँ बताया है। दफ्तरों में रात दिन कार्य करते करते इतने क्या हो जाते हैं, अपने आप को थका लेते हैं कि मुर्दे की भांति शाम को आके अपने चारपाई या सैया पर लेट जाते हैं, जैसे ऐसा लगे कि इसमें क्या नहीं है, श्वास ही नहीं है। तो फिर आदमी अजनबी आदमी के लिए ऐसा कार्य करने से व्यक्ति क्या बन चुका है, मशीन बन चुका है। आदमी आदमी के लिए अजनबी बन चुका है। तो वो क्या है, अजनबी बन चुका है। एकांकीपन से वो क्या रहता है, ग्रस्त रहता है। अपने मानवीय संवेदना किसी को प्रकट भी नहीं कर पाता और ऐसा करता करता अपना जीवन को पूर्ण कर जाता है। तो इस देश से हमारा थोड़ी ये जीवन मिला है कि यहाँ आए हैं, तो अपने पड़ोसी से, अपने समाज से, सभी से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। एक जगह कबीरदास जी ने लिखा है कि जा गट प्रेम न सेंच रे सो गट जान मसान, जैसे खालू हर की सांस लेत बिन प्राण। कहते जिसके हृदय में प्रेम ही नहीं पनपा वो तो हृदय ही सुनसान है, फायदा ही नहीं है जीवन मनुष्य का धारण करने से। तो एक जगह आया है कि प्रेमी ढूंढत में प्रू प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी से प्रेमी मिले गुण भक्ति दल होए। तो ये तो प्रेम की बात हुई। यहाँ पे कवि कहता है कि किसी में प्रेम की तो बात है ही नहीं, वो मुर्दों की भांति अपने सैया पर लेट जाते हैं और सुबह फिर मशीन की भांति कार्य में क्या हो जाती है, लीन हो जाते हैं। वो एकांकी पन से अपने मन की व्यथा वेदना किसी को प्रकट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आदमी अजनबी बन चुका है। आदमी के लिए किसी को अपनी बात किसी के सामने रखने का अवसर ही नहीं है। तभी तो ये बताया है। तो कवि ने क्या कहा है कि तुम्हें मन खोल कर मिलने बुलाया है कि आने वाला कल आपको अपने मन की व्यथा को सुनने के लिए मैंने कल ने आपको बुलाया है। तो कहते मैंने नहीं, कल ने आपको बुलाया है। खामोशियों की छतें आगनों से किवाड़े घरों पर आदमी आदमी में क्या है, दीवार तुम्हें छेनी लेकर बुलाया है, तुम्हें छेनी लेकर बुलाया है। ये है इनकी कविता। तो क्या बताया आगे देखो, सीटियों में सांस भरकर भागते बाजार मीलों दूर, अपने रोजमर्रा की जिंदगी को व्यतीत करने के लिए शहर में बाजारों मीलों दूर भागते हैं, कार्य में लीन रहते हैं, दफ्तरों में कार्य करते हैं। कार्य करने के बाद में शारीरिक थकान हो जाने के बाद में फिर क्या घर में आकर अपने चारपाई में मुर्दों की बातें लेट जाते हैं और देखती है ठंडी पुतलियां। आदमी के लिए क्या बन चुका है, अजनबी बन चुका है। ये इनकी रचना थी। अभी इनकी रचना अभी तक शेष है, जो हम कल अपने वीडियो में उसमें चर्चा करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ना, इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना। कल फिर हम हाजिर होंगे। आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।